सुबह की भागदौड़ राशि एक पाँव पर खड़ी होकर काम कर रही थी। किसी को दूध, किसी को चाय, नाश्ता, पराठे पैक कर रही थी। सुबह के वक्त एक साथ सभी कामों को निपटाना मुश्किल होता है। शादी के पहले जो राशि बिस्तर पर चाय पीती थी, वही राशि अब देवर और पति रोहन को बिस्तर पर चाय देती है। शादी के बाद सच में लड़कियों का जीवन कितना बदल जाता है। तभी सास सुजाता जी रसोई में आई। अरे, मेहंदी नहीं लगाई? रात को सोने से पहले बोला था 5 उंगलियों में लगानी थी। रात को देर हो गई। फिर रोहन राशि कैसे बताती? वो चुप रह गई। राशि, आज बाल धोए या नहीं? आज माता जी की पूजा करनी है, बाल धोने जरूरी होते हैं। तुम रसोई में बिना बाल धोए कैसे चली आई? मम्मी जी, बाल बहुत लंबे हैं, अभी धोती तो वक्त लग जाता, फिर गीले बालों में नाश्ता बनाने में परेशानी होती, पानी भी झड़ता रहता। मैं पूजा करने से पहले धो लूंगी। राशि गर्मा गर्म पराठे ससुर जी, रोहन और देवर को परसते हुए बोली। पराठों की खुशबू से उसे भी भूख लगाई। सुजाता जी फिर बोली, तुम कुछ खाना नहीं? पूजा के पहले कुछ नहीं खाते। राशि को गर्म पराठे देखकर खाने का मन कर रहा था, पर उसने मन मान लिया। सारे काम निपटाकर उसने बाल धो लिए, पूजा की सारी तैयारियां कर ली। जैसे ही पूजा करने बैठी, माता जी ने फिर टोक दिया, तुमने लाल साड़ी नहीं पहनी, ये हरी साड़ी नहीं चलेगी, जाओ लाल साड़ी पहन कर आओ। वैसे तो हरी साड़ी में लाल फूल बने हुए थे। राशि ने जाकर लाल साड़ी पहन ली। ये सब करते करते पूजा करके 12 बजने वाले थे। पूजा के पहले घर की बाकी काम भी निपटाने थे। मम्मी जी, अब कुछ खा ले, पूजा हो गई। भूख से बेहाल राशि ने कहा। दोनों ने पराठे खा लिए। एक दिन सुजाता जी उड़द की दाल के लड्डू बना रही थी। उन्होंने वो लड्डू घर के आदमी को दे दिए। राशि ने पूछा तो बोली, औरतें उड़द की दाल के लड्डू नहीं खाती हैं, उन्हें नुकसान करते हैं। सुजाता जी के पास कोई जवाब नहीं था कि औरतों को उड़द के दाल लड्डू क्यों नहीं खाने चाहिए। उन्होंने बचपन से यही सुना देखा है। उन्होंने कभी माँ और अपनी सास को खाते नहीं देखा, ना ही कभी खुद खाए। एक परंपरा सी चल गई कि औरतों को ये लड्डू नहीं खाने चाहिए। राशि, अभी हाथों में पूरी चूड़ियां पहना करो, नई बहू लगनी तो चाहिए। कुछ दिन पापा जी से सर पर पल्लू रख लो, फिर तो ये पर्दा हटना ही है। पापा जी जब घर में हो तो तेज आवाज में मत बोला करो। घर की औरतों को नियम कायदे में रहना चाहिए। सुजाता जी की राशि को रोज कुछ न कुछ बताती रहती। राशि हामी भर देती थी। एक दिन घर के ड्राइंग रूम में सब बैठे थे। राजनीति से संबंधित कोई बात चली। रोहन और देवर ससुर जी ने अपनी बात रखी। तभी राशि ने उसी विषय में अपनी राय रखी तो सुजाता जी को बुरा लग गया। उन्होंने फिर कहा, औरतों को इस तरह घर के आदमियों से बहस नहीं करनी चाहिए। वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बिना बात बहस करने से क्या फायदा। औरतों को चुप रहना चाहिए। राशि चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर वो कुछ कह नहीं सकी। तभी सुजाता जी कमरे में आई। राशि, सबके लिए चाय बना लो, आज तो बड़ी देर कर दी। घर के सभी लोग चाय का इंतजार में बैठे हैं। घर की औरतों को सबको वक्त पर चाय नाश्ता देना चाहिए। कब से सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सुजाता जी का हर बात पर बस यही मानना था कि औरतों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कभी ये नहीं कहती कि घर के आदमियों को क्या करना चाहिए। राशि को इस तरह के माहौल की आदत नहीं थी। वो मायके में स्वतंत्र थी। उनके घर में औरतों के लिए विशेष नियम नहीं थे। यहाँ ससुराल में माहौल एकदम अलग ही है। एक दिन रोहन ऑफिस जाते वक्त पर्स घर पर ही भूल गए। ऑफिस से गुस्से से भरकर आए और आते ही राशि पर बरस पड़े। आज तुमने मुझे पर्स नहीं दिया, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई। रोहन ये कहकर चला गया। राशि हतप्रभ थी और मायूस थी। सुजाता जी ने फिर कहा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, घर के आदमियों का हम ही ध्यान रखेंगे। राशि बहुत ही परेशान हो गई। औरतों को ही सब करना चाहिए। रोहन ने सबके सामने डांटा तो उसे बहुत बुरा लगा। ये बात रोहन कमरे में ले जाकर भी बोल सकते थे। हर बार की तरह भूले रोहन और डांट मुझे पड़े। सुबह इतने सारे काम होते हैं, आज मैं भी भूल गई। यूँ तो कहते हो दिमाग आदमियों का तेज होता है, फिर आदमी हर चीज भूल क्यों जाते हैं। औरतों को ही याद दिलाना होता है। इस हिसाब से औरतों की याददाश्त ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरे दिन रविवार था। राशि ने सबकी मनपसंद नाश्ता और खाना बनाया। रात तक वो थक गई। जैसे ही कमरे में जाने लगी, सुजाता जी ने सरसों के तेल में लहसुन गर्म करके दिया। रोहन थक जाता है, एक रविवार को उसे आराम मिलता है, उसके पाँव में मालिश कर देना। कल से उसे फिर काम पर जाना है। फिर राशि को समझाते हुए बोली, घर के मर्दों को थकान हो जाती है, हमारे लिए वो सारी सुविधा जुटाते हैं, घर चलाते हैं, घरौंदा बनाते हैं, पर कितनी सी देर वो इस घरौंदे में रहते हैं। सुबह के निकले शाम को आते हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। राशि मन ही मन सोच रही थी, आज तो कोई उसके पैरों की मालिश कर दे। सच में उसे बहुत थकान आ रही थी। आज तो रोहन दिन भर घर पर थे, सुबह से रात तक आराम ही तो कर रहे थे। आज तो कोई थकान नहीं थी। घर की औरतें तो कभी थकती नहीं हैं,
सारी थकान सिर्फ आदमियों को होती है। घर के आदमियों को सुजाता जी ने सर पर चढ़ा रखा था। उन्हें घर की औरतों का दर्द भी महसूस नहीं होता था। रोहन मालिश करवा के सो गया। उधर राशि करवट ही बदलती रही। ये सोचते सोचते राशि सो नहीं पाई। रात भर पैरों के दर्द से करहाती रही। सुबह उसकी आंख देर से खुली तो सुजाता जी चिल्ला पड़ी, ये कोई वक्त है उठने का? औरतों को आदमियों से पहले उठना चाहिए। अब सबके लिए नाश्ता बनाओ। राशि ने सबको नाश्ता करवा दिया। पहले जाकर मंदिर में पूजा कर लो, फिर तुम नाश्ता करना। औरतों को पूजा करके ही नाश्ता करना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। राशि को समझ नहीं आ रहा था, घर के आदमी तो बिना नहाए बिना पूजा किए नाश्ता कर सकते थे, पर घर की औरतें पहले नहाए फिर सबको नाश्ता करवाए फिर पूजा करे, उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि वो तसल्ली से नाश्ता कर पाएंगी। इन सब से आदमियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका जीवन तो चलता रहता है, पर औरतों के बनाए गए हर नियम औरतों को ही मानने पड़ते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी में ही परंपरा चली रही है। औरतें ही औरतों पर ये नियम थोपती हैं। जो तकलीफ उन्होंने पाई वही तकलीफ वो अपनी बेटी बहू को देती हैं। जिन नियमों से वो खुद परेशान हैं वही नियम उनसे मनवाती हैं। पुरुषों के लिए तो कोई नियम नहीं होते। कभी किसी आदमी को तो भूखा रहते नहीं देखा। कभी कोई पुरुष तो घर की सुख शांति के लिए भूखा नहीं रहता है। घर के आदमियों को सही समय पर चाय नाश्ता खाना चाहिए, तो औरतों को क्यों नहीं? उनका भी शरीर, उन्हें भी भूख लगती है, पर इन्हीं नियमों के चलते वो भूखी रहती हैं। अपनी भूख प्यास मारती हैं, सबका ध्यान रखती हैं, पर उन्हीं औरतों के बनाए नियमों के कारण खुद का ध्यान नहीं रख पाती। उन्हें बीमारी घेर लेती है। बीमार होकर भी वो घर का पहले ध्यान रखती हैं। हमेशा एक अपराध बोध से ग्रस्त रहती हैं। क्या हुआ जो बिना नहाए खाना बना लिया? क्या हुआ जो पूजा करने से पहले नाश्ता कर लिया? क्या हुआ जो थोड़ा अपना ध्यान रख लिया? क्या हुआ जो उड़द की दाल के लड्डू खा लेगी? क्या हुआ जो कभी पति को पर्स, कार की चाबी या रुमाल देना भूल जाए? क्या हो जाएगा अगर वो पिता समान ससुर जी के सामने कुछ बोल दे, हाथों में भरकर चूड़ियां ना पहने? उसे रसोई में काम भी तो करना होता है। क्या हुआ जो वो सर पर पल्लू ना रखे? औरतें अंतरिक्ष में पहुंच गई हैं और कुछ लोग समाज में पल्लू पर ही अटके हुए हैं। सब भूल जाते हैं, केवल औरतों के सर पर दोष क्यों मारा जाता है? जो नियम तकलीफ देते हैं उन नियमों को तो छोड़ देना चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातें भी बड़ी तकलीफ देती हैं, हम फिर भी जीवन भर उन नियमों को निभाते हैं। राशि का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसने कुछ सोचा और अगले दिन वो जब उठी तो सबको चाय देकर खुद भी अपना कप लेकर जाकर बाहर बगीचे में बैठ गई। चाचा जी उसे ढूंढते हुए आई। राशि, तुम सुबह सुबह बैठ गई? रोहन बुला रहा है, उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो। मम्मी जी, रोहन को यही भेज दीजिए, मैं सुबह की चाय के साथ धूप सेक रही हूँ, इससे विटामिन डी मिलता है। आप भी आकर बैठिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, आपके भी शरीर में यहाँ वहाँ दर्द होता रहता है। राशि ने नाश्ते की तैयारी कर ली। सबको नाश्ता करवा के वो भी खाने लग गई। राशि, तुमने पूजा किए बगैर खा लिया। मम्मी जी, आपने मंदिर में पूजा कर ली? आप घर की बड़ी हैं, आपने आरती करके प्रसाद भी चढ़ा दिया। आपने घर की सुख शांति के लिए पूजा कर ली। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आप सुबह की पूजा कर लीजिए, मैं शाम को कर लूँगी। किसने कहा कि भूखे पेट ही पूजा करो? शाम की पूजा भी तो हम भरपेट ही करते हैं। ये कहकर राशि नाश्ता करने लगी। सुजाता जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने पति और रोहन से शिकायत करने लगी। वो लोग भी बोले, तुम औरतों के नियम हैं, तुम ही जानो, हमें इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर सुजाता जी चुप हो गई। राशि ने अच्छे से नाश्ता किया और बाकी के काम भी निपटा दिए। तभी घंटी बजी। सामने मालिश वाली थी। इसे किसने बुलाया? सुजाता जी ने पूछा। मम्मी जी, मैंने बुलाया है मालिश करने के लिए, बड़ी थकान हो रही थी। आपकी भी मालिश कर देगी। इसकी क्या जरूरत थी? सुजाता जी गुस्सा हो गई। मम्मी जी, हम औरतें दिन भर सातों दिनों बिना कोई शिकायत के परिवार की देखभाल करती हैं, तो हमारी भी देखभाल होनी चाहिए। निर्जीव वस्तु भी मेंटेनेंस मांगती है, फिर हम तो सजीव प्राणी हैं। जब घर के आदमियों को हम मालिश करते हैं ताकि उनकी थकान दूर हो, तो हमें भी अपनी थकान दूर करनी चाहिए। ब्यूटी पार्लर जाकर हम चेहरे की सुंदरता बढ़ाते हैं, तो मालिश करवा के हमें अपने शरीर का सेहत का भी ध्यान रखना होगा। इससे हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारी सारी थकान भी उतर जाएगी। आप भी थकी थकी रहती हैं, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तभी तो हम घर परिवार, घर के आदमियों का ध्यान रख पाएंगे। सुजाता जी निरुत्तर थी। राशि सच ही कह रही थी, उन्हें भी थकान रहती है। दिन भर वो सबकी फिक्र करती हैं, पर कभी अपना ध्यान नहीं रखा। अब सुजाता जी भी सुबह की चाय राशि के साथ बैठकर बगीचे में पीने लगी और सुबह की धूप सेकने लगी। मालिश करवा के उन्हें भी अच्छा लगा। राशि को संतुष्टि थी कि वो अब पहले से ज्यादा खुश थी। अब सुजाता जी घर के आदमियों के साथ अपना भी ध्यान रखने लगी। एक दिन रोहन नीचे गया और बेसमेंट में फिर गुस्से में आया।
राशि, तुमने कार की चाबी नहीं दी। राशि कुछ बोलती इससे पहले सुजाता जी गुस्सा करने लगी। तू रोज कुछ ना कुछ भूल जाता है, अपने सामान का खुद ध्यान रखा कर। अब अकेली राशि क्या क्या याद दिलाए। ये सुनते ही रोहन सकपका रह गया। कार की चाबी लेकर चुपचाप चला गया। ये सुनते ही राशि को आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई। अपने लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। जो चीज, जो नियम आपको तनाव दे रही हैं, उसे दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है। औरतें ही जब नियम बना सकती हैं तो उसे तोड़ भी सकती हैं, उसमें बदलाव भी कर सकती हैं, क्योंकि इन नियमों से पुरुषों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, ये सच भी है। बदलाव हर क्षेत्र में चाहिए। सालों से चली आ रही उन परंपराओं का विरोध करना चाहिए जो हमें दुख तकलीफ देती हैं। औरतों को औरतों के बनाए कुछ नियम बदलने की जरूरत है। औरतों को भी अधिकार है, वो भी स्वस्थ रहे, वक्त पर खाए, तभी तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगी। मेरे कई दोस्तों के कमेंट आते हैं कि ये बदलाव कहानी में ही होता है, हकीकत में नहीं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, कुछ बदलाव जो हमारे लिए नहीं हो सके, हम कहानी से प्रेरणा लेकर भावी पीढ़ी के लिए वो बदलाव करें। हमारे लिए बदलाव नहीं हुए तो क्या, हम तो किसी के लिए घर की खुशहाली के लिए बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।